Hello, all. Welcome you at Creative Edge, India's leading institute for design and architecture entrance exam preparations. I am आदित्य राणावत. आज हम हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. नॉट डिस्कस करने वाले, वी आर गोइंग टू लिव अप दिस टॉपिक जस्ट बिकॉज क्योंकि नेफ 2025 का ब्रोशर आज हम डिकोड करने वाले हैं. क्योंकि 90 पेजे का बहुत बड़ा एक ब्रोशर निफ्ट ने हर साल की तरह इस साल भी पूरा प्रॉपर एक ब्रोशर यहाँ पर अपलोड करा है. बट व्हाट्स द मेजर पार्ट कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज हम इस सेशन में वो डिस्कस करने वाले हैं. अबोव ऑल डिस्कशन, लेट मी क्विकली हेल्प यू कि आज इस सेशन में तीन टोटल सरप्राइज है. सो फर्स्ट इज जो मेरे साथ एंड तक रहेंगे उनके लिए वो तीनों सरप्राइज वैलिड हैं. जो स्टूडेंट्स मिड तक रहेंगे वो सिर्फ दो ही सरप्राइज देख पाएंगे, और जो भी सिर्फ फटाफट से इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे उनके लिए सिर्फ एक ही सरप्राइज रहेगा. सबसे पहला सरप्राइज जो है वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दी है, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें हेल्प होने वाली है. सो दैट यू विल गाइस गेट द आइडिया कि प्रीवियस ईयर में एनआईएफटी एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया था. उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से इस लिंक पे क्लिक करके और फटाफट से आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डाउनलोड करना है. एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सेकेंड और थर्ड सरप्राइज मैं इन बिटवीन दिस सेशन और सेशन एंडिंग में आपको बताऊंगा. सो स्टे विथ मी टिल द एंड. बिफोर मूविंग दिस टॉपिक, सबसे पहले क्रिएटिव एज के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं मिस करें. उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको फटाफट से वो नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे जब भी क्रिएटिव एज के चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा. फटाफट आ जाते हैं अब हमारे टॉपिक पे. एंड द टॉपिक इज नेफ्ट 2025 ब्रोशर डिकोडिंग. सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, निफ्ट का बहुत बढ़िया सा एक कवर पेज आपको देखने के लिए मिल रहा है. दैट इज एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सेचेरू इंस्टीट्यूट गवर्न बाय एनआईएफटी एक्ट 2006, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बहुत ब्यूटीफुल सा कवर पेज निफ्ट का. एंड ऑब्वियसली दिस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम निफ्ट, क्योंकि ये हमेशा ब्यूटीफुल चीजों पे वर्क कर रहा होता है. इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. सो यू विल सी अगेन एक और बहुत अच्छा सा कवर विद सेम डिटेल्स. आपको वहां पर, अगर आप स्क्रीन पर विजिबल है ये सारी चीजें, तो एक बहुत अच्छा कवर यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है. इस 90 पेजे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मैंने इनको बहुत गो थ्रू करा. जब डीप डाइव मैंने इस ब्रोशर में मारा तो आई गेट टू नो कि कुछ चेंजेस हैं निफ्ट में. वो मैं आपको इस सेशन में इस पूरे वीडियो में बताऊंगा. सो स्टे विथ मी टिल द टाइम, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या इस साल कुछ चेंजेस आए हैं तो क्या आए हैं, और नहीं आए हैं तो फिर क्या. फिर भी वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए. आगे चलते हैं हम. सो सबसे पहले मैसेज फ्रॉम चेयरपर्सन, फॉरवर्ड, मैसेज फ्रॉम डीन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. एंड उसके बाद आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेज, दैट इज इंडेक्स. मतलब इंडेक्स पेज नंबर 7 तक, तो यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, जिससे आपको इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा. अब इस इंडेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है. सो इन्होंने इस पूरे जो ब्रोशर है 90 पेजेस का, उसको इन्होंने 8 सेक्शन में अलग अलग डिवाइड किया है. नंबर 1 इज द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बारे में जो ऑलरेडी अभी मैंने मैसेज फ्रॉम द चेयरपर्सन में बताया. नंबर 2 इज करिकुलम. नंबर 3 इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. नंबर 4 इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. नंबर 5 पीएचडी प्रोग्राम. नंबर 6 इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स. नंबर 7 एंड 8. सो इस तरीके से इन्होंने इस ब्रोशर को डिवाइड किया है. मैं अगर इसे ओवरऑल सबसे पहले देखता हूं तो नंबर 8 पे, पेज नंबर पे आ जाता हूँ. सो द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं वही चीजें देख रहा हूँ. आप इस ब्रोशर को, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इफ यू गाइस हैव टाइम तो पूरे ब्रोशर को बहुत केयरफुली रीड आउट करें. पर अगर पूरा ब्रोशर रीड आउट नहीं कर रहे तो ये वीडियो एटलीस्ट देखें, वरना ये सारी चीजें मिस हो जाएगी. बाद में थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि यार उस टाइम पढ़ लेता अगर इसको, ब्रोशर को, तो इजी हो जाता, या ये वीडियो भी देख लेता तो भी हेल्प हो जाती. सो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट एडवांटेज, एस्टेब्लिश्ड इन 1986, pioneer in design education in India that competes with fashion industry. So fashion industry का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है. पैन इंडिया प्रेजेंस 19 कैंपसेस. अब जो बड़ा चेंज है वो है 19 कैंपस, क्योंकि अब ऑफिशियली निफ्ट ने डिक्लेयर कर दिया है. वैसे ये डिस्कशन ऑलरेडी काफी बार हो चुका है, बट ऑफिशियली ये ब्रोशर में आ गया है. उसके लिए उन्होंने सीट्स भी ऑफर कर दी है. तो ये 19 कैंपसेस, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ. निफ्ट वाराणसी 2025 से एडमिशन ओपन कर दिए निफ्ट वाराणसी, एंड दैट्स एडिशन. एंड 19 कैंपस ओवरऑल ये है. स्टेचुरी बॉडी अंडर द एनआईएफटी एक्ट 2006, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड टू निफ्ट. 11 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स, यूजी, पीजी एंड डॉक्टरेट इस 19 कैंपसेस में ऑफर होते हैं. जो एलुमिनाई नंबर है ये सबसे स्ट्रांग है, और ये फिलहाल पहली बार निफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है. दैट इज
41,600 एलुमनाई टिल द टाइम, बहुत सारे इंडस्ट्री कनेक्ट, फ्यूचर रेडी करिकुलम, ग्लोबल कनेक्ट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट और बहुत सारी चीजें। सो निफ्ट ने एक बहुत बड़ा यहाँ से रिमार्क दिया है कि हमारे इतने सारे एलुमनाई हैं, ऑब्वियसली इतने कैंपसेस हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड नंबर्स ऑफ फैशन डिजाइनर्स इन इंडिया। सो उसके बिहाफ पे उन्होंने एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में आप लोगों के लिए यहाँ पर ये एक पूरा समरी इस पिक्चर में देखने के लिए मिला है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे लग रहा था आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। इसके बाद 9, 10, अवर मिशन, अवर विजन, होलिस्टिक लर्निंग, द फैकल्टी, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आई थिंक आप स्किप भी कर देंगे तो कुछ ऐसा मेजर मिस नहीं होगा। बट पेज नंबर 12, व्हेन इट कम्स टू पेज नंबर 12, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, सो सबसे पहले आप यहाँ समझे निफ्ट में क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहेगा बैचलर्स में दिल बी बीडेस का 4 इयर्स का प्रोग्राम है जहाँ फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिजाइन, फैशन डिजाइन, knitwear डिजाइन, लेदर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन एंड फैशन इंटीरियर्स। द न्यूली कैंपस निफ्ट वाराणसी पहली बार निफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज फैशन इंटीरियर। वो एक बड़ा डिपार्टमेंट इस साल से ऐड हुआ है। एंड उसके बाद एक और बैचलर्स का प्रोग्राम है, दैट इज बी एफ टेक, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही प्रोग्राम्स बीडेस और बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, इट्स अ 4 ईयर प्रोग्राम जिसमें 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद यू विल गेट अ डिग्री। एंड उसके बाद फिर सेकंड इज मास्टर्स इन डिजाइन, एमएफएम एंड एमएफ टेक। सो तीन यहाँ पर मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी हैं जो आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, दैट इज एमडेस 2 इयर्स, एमएफएम एंड एमएफ टेक। ये जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए अपियर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं फिलहाल आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट इज आवर पाथवे कॉम्बिनेशन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गेट टू नो कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। सो इट इज समथिंग लाइक पाथवे कॉम्बिनेशन इज समथिंग लेट्स से एक्सेसरी डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइन, फैशन इंटीरियर, नेटवेयर डिजाइन, लेदर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी। सो ऐसे कुछ पाथवे कॉम्बिनेशन है कि इनके साथ क्या क्या डीएस आप चूज कर सकते हैं आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से। ये बैचलर्स में और मास्टर्स में दोनों ही साथ इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ऐड करके दिया है, सो दैट यू गाइस आपको कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं हो पाए। यहाँ पर निफ्ट ने उसको बहुत क्लियरली इन पेजेस पर मेंशन किया है। दैट्स अ पार्ट जहाँ पर आप पाथवे कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं एंड आपके जो भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है वो चूज कर सकते हैं। सो एक ही पार्ट था जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। इसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट फ्यू पॉइंटर्स, ये भी यू कैन रीड इट आउट, बट इफ यू एबल टू रीड इट आउट यू कैन, पर अगर मिस भी होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो है आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में इन्होंने ब्रीफ दिया है कि सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर ग्राफिक, लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर फैशन स्टाइलिंग, तो फैशन स्टाइलिंग में क्या क्या चीजें रहती है वो इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन करा है, जो अभी स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट बिग अपडेट, दैट्स अ पार्ट फैशन इंटीरियर, जो मैं आपको भी स्टार्टिंग में सेशन के बता रहा था। इट्स अ फैशन इंटीरियर प्रोग्राम जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया है एनआईएफटी ने। सो वो एक पार्ट है जिस पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आप समझ सकते हैं। सो ओवरऑल डिपार्टमेंट जो अभी मैंने स्किप करे हैं, आप इसे स्क्रॉल डाउन करके इन्हीं की जगह आप देख भी सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फैशन इंटीरियर, मैं चाह रहा था आप लोग देखें क्योंकि ये बहुत ही न्यूली यू नो एक यंग डिपार्टमेंट है जो एनएफटी में इंट्रोड्यूस हुआ है दिस ईयर। सो इट्स अ टाइप जहाँ पर डीपनिंग स्पेशलाइजेशन में आप चूज कर सकते हैं, लग्जरी डिजाइन, एक्सपीरियंस डिजाइन, इंटरडिसिप्लिनरी माइनर में आप फंडामेंटल इंटीरियर्स, एक्सपोजिशन इंटीरियर एंड इंटीरियर स्पेसेस, आप ये समझ सकते हैं। सो ऑल दोज जो स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं, लेट्स से व्हाट इज फैशन इंटीरियर। सो बेसिकली फैशन इंटीरियर इज समथिंग जहाँ पर हम आपका पर्सनल स्पेस, इफ यू वांट टू रीडिजाइन, या फिर आप कोई सपोज करते हैं सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो इफ यू वांट, इफ समवन फ्रॉम लेट्स से आपका सिटी में एक ऋतु कुमार जो फेमस फैशन डिजाइनर है, अगर वो अपना आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, सो दे नीड फैशन इंटीरियर्स जो उनका इंटीरियर डिजाइन कर पाए, जो उनकी स्पेस को बेटर यूटिलाइज कर पाए। सो इट्स अ पार्ट जहां पर आप आपके लेआउट डिजाइन, डिस्प्ले डिजाइन, आप आपका जो स्पेस डिजाइन को आप कितना ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हो, वो चीजें यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सीखने के लिए मिलेगी। सो एनीवन हु नोज इंटीरियर डिजाइन बेटर, देन दैट्स अ डिपार्टमेंट जहां पर फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर रहेगा निफ्ट 2025 से ही प्रोवाइड करने वाला है। तो इस पार्ट जहां पर निफ्ट अपना फैशन इंटीरियर पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। मूविंग अहेड, अब बहुत सारे पेजेस हैं,
डिपार्टमेंट्स के। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड इट आउट वेरी क्लियरली। अगेन जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमने भी फैशन डिपार्टमेंट, फैशन इंटीरियर टेक किया, वैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं निफ्ट, क्योंकि वो 90 पेजेस का बहुत बड़ा सा ब्रोशर है। सो आई थॉट कि मैं आपको वो चीज़ें इंपॉर्टेंटली बता पाऊँ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरेस्टेड हैं। मतलब मुझे लगता है आई वांट यू टू रीड इट आउट। ये कुछ पार्ट्स हैं जो अभी तक हम देख रहे थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। जो इम्पोर्टेंट है, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ स्टूडेंट के, आई गेट टू नो देयर इज इम्पोर्टेंट पार्ट नेम एज स्कॉलरशिप। एंड नेफ्ट क्या स्कॉलरशिप ऑफर करता है? सो यस, उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर ब्रोशर पर भी मेंटेन किया है कि विल बी प्रोवाइडिंग सार्थक निफ्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। सेकंड इज उड़ान निफ्ट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर फॉरेन स्टडीज, एंड थर्ड इज नेशनल स्कॉलरशिप, है ना। uh, इन तीनों स्कॉलरशिप्स के लिए ये टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। सो निफ्ट के 19 कैंपसेस में यू कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द 19 कैंपसेस विद योर रैंक्स। आप इन तीनों स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स यू वांट टू। आप इनकी इन डेप्थ इंक्वायरी के लिए निफ्ट कैंपसेस दे आर ओपन, कि आप वहां पर जाके डिस्कस कर सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू नो तो आप गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिलेटेड टू सार्थक है, रिलेटेड टू उड़ान है, वो बहुत सारी चीजें वैसे भी गूगल पर मेंशन्ड है। इफ यू वांट अस टू असिस्ट यू देयर, आप वैसे भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट यूट्यूब कम्युनिटी इज कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कमेंट सेक्शन हमेशा लाइव रहता है। मतलब आप ये वीडियो को कभी भी देख रहे हो, you'll सी कि ये कमेंट सेक्शन हमेशा लाइव रहेगा। दैट मीन्स आपकी कमेंट को मैं हमेशा रीड आउट कर सकता हूँ एंड किसी भी टाइम पर रिप्लाई भी कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको अगर कोई भी क्वेरी है, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स। आपको लग रहा है यू वांट अस टू आंसर, यू वांट मी टू असिस्ट यू, अगेन वहां पर आपके कमेंट सेक्शन में आप यू कैन कमेंट अस डाउन एनीथिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अप्रोच कर सकते हैं। मूविंग टू सेकंड वाला सरप्राइज। सो सेकंड सरप्राइज इज ऑल इंडिया ओपन मॉक बाय क्रिएटिव एज। दैट मीन्स एक ऐसा ओपन मॉक जिसमें आपको एक्चुअल आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, जस्ट द बिग डे, जस्ट बिफोर द बिग डे आप एनआईडी ऑल इंडिया ओपन मॉक बाय क्रिएटिव एज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, द कॉस्ट इज कंप्लीटली फ्री। कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक दिख रखी है मैंने, वो लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्टर करना है। एंड ऑल इंडिया ओपन मॉक एनआईडी बाय क्रिएटिव एज 8th ऑफ दिसंबर को है, और आपको उसको रजिस्टर करना है। तो लिंक मैंने ऐड कर दी है। जस्ट एक्सपीरियंस दिस मॉक बिफोर द बिग डे। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अभी कहाँ प्लेस कर रहे हो। अभी तो मैं घर में एग्जाम दे रहा हूँ ना, तो मुझे पता है मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू रियल कंपटीशन यू विल फील वेरी नर्वस कि यार, मैं एक्चुअली जब एग्जाम पेपर हाथ में आएगा ना तो डरने लगता है बहुत सारा, ऐसा कह रहे यार ये कर पाएंगे कि नहीं, इवन जो आता है वो भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बार वो भी मिस हो जाता है। वो नर्वसनेस को हटाने में, वो सेल्फ डाउट को हटाने के लिए ये ओपन मॉक को प्लीज आप अटेंड कीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। सो दैट्स अ पार्ट जहाँ पर स्कॉलरशिप है। आप स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नेफ्ट ने इस साल बहुत ब्यूटीफुल चीजों पे वर्क किया है, एंड वन ऑफ देम इज दैट इज ग्रास रूट कनेक्ट। एंड दैट मीन्स कि निफ्ट अब ये कोशिश कर रहा है कि हम हमारे कल्चर को, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारा बेस है, जो हमारा रूट है, उसे मिस नहीं करें। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी लर्निंग्स वहां पर ऐड करके दी है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये समझ पाए ओवरऑल सिनेरियो में कि निफ्ट एक्चुअली जो बेस है, राइट फ्रॉम उसके टॉप कैंपसेस से लेकर सबसे जो अभी यंगेस्ट कैंपस है, वहां पर जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो उस लेवल की दे पाए कि यू शुड अंडरस्टैंड कि यार रूट क्या होता है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कल्चरल या कोई इवेंट में मेरे को एक ड्रेस डिजाइन करना है, सो आई गेट टू नो कि यार ये ड्रेस कैसे डिजाइन होता है, बट एक्चुअली वो कपड़ा कहाँ से आया था, उसमें ये डिजाइन क्यों हुआ था, क्यों इस तरीके से उसे अप्रोच किया था, वो सारी चीजें। दैट मीन्स कि आपको रूट से कनेक्ट करना है, दैट इज द मोटो ऑफ निफ्ट। मतलब उन्होंने ये ट्राई करा है इस साल से कि वो उनके जो रूट्स हैं उसे कनेक्ट कर पाए, एंड उस तरीके की टीचिंग, उस तरीके की क्वालिटी आपको दे पाए वाइल स्टडिंग दिस 4 years और 2 years जो मास्टर्स है, वो उन्होंने प्लान किया कि ऐसा कुछ अप्रोच वो जरूर करेंगे जिससे ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट इंप्रूव होती जाएगी। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय नेफ्ट। नेक्स्ट, प्लेसमेंट्स।
सो एज यू ऑल नो, नेफ्ट के प्लेसमेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर कैंपस आपको प्रोवाइड करता है, बट इन्होंने प्लेसमेंट्स को भी तीन चीजों में डिवाइड किया. सो फर्स्ट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट, सेकंड इज प्री प्लेसमेंट, एंड थर्ड इज ऑफ कैंपस. ऑन कैंपस इज समथिंग जहां पर नेफ्ट खुद ही कैंपस में कंपनीज आएगी. प्री प्लेसमेंट इज समथिंग आपकी फाइनल डिग्री के पहले यू विल गेट अ जॉब. थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी. तो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स क्या होता है, बिफोर योर फाइनल डिग्री विल गेट अ जॉब. तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है. एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत बार ये रहता है कि कहीं अदर कैंपस अदर देन योर रेगुलर निफ्ट कैंपस, आपको कहीं बाहर जाके भी कंपनी या उनके ऑफर्स देखना रहते हैं, या कंपनी जहाँ आ रही है तो विल बी गोइंग फॉर ऑफ कैंपस बीट. सो वो भी नेफ्ट ऑफर करता है. दैट मीन्स आपकी प्लेसमेंट अश्योरिटी है वो एनएफटी के साथ कंप्लीटली ओके है. मतलब दे आर कंप्लीटली ओके टू गिव यू द प्लेसमेंट अश्योरिटी. जस्ट कुछ भी नहीं करना है, निफ्ट में एडमिशन के लिए प्रोसेस फॉलो करना है. तो दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस. मतलब वो डाउट हटा दिया है कि मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं, और होगा तो कैसा होगा. वो सारी चीजें आपको नेफ्ट कंपैरेटिवली ऑफर कर रहा है, और इन बेटर वे ऑफर कर रहा है. सो दैट्स अ पार्ट जो हम यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं. मूविंग अहेड, इवन एंड एक्टिविटीज, बहुत सारे कल्चरल क्लब एंड टाइप ऑफ ऐसी चीजें हैं जो नेफ्ट ऑफर करता है, ऑलरेडी ऑफर करता है. बट उन्होंने इसको भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट हाईलाइट सेक्शन के तौर पे इन्होंने अपने ब्रोशर में रीड आउट किया, सो दैट यू गाइस गेट टू नो कि नेफ्ट ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई वाला फोकस है. नहीं नहीं, दे ऑल्सो रिच इन कल्चरल इवेंट एक्टिविटीज जो आपको 360 डेवलपमेंट की तरफ, आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज इफ यू फील कि नहीं यार आई एम ए गुड डांसर, आई एम ए नेशनल लेवल प्लेयर, सो आपको वहां पर वो चीजें भी ऑफर होती है. सो इट इज नॉट अबाउट एक पर्टिकुलर फैशन सेंस के तौर पे आपको डेवलप करेंगे. दिल बी गोइंग टू डेवलप यू ऑन अ 360 बेस, जहाँ पर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है. एल्यूमिनाई कनेक्ट जो मैंने बताया, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि इन्होंने बहुत ही बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट किया. दैट दैट मींस 41,000 दे हैव एल्यूमिनाइज राइट अवे इन इंडिया. अदर देन इंडिया, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में दे हैव अ वेरी गुड कनेक्शन ऑफ एल्यूमिनाई. एंड दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 42,000 एल्यूमिनाई नेटवर्क है, जो कि अदर देन कोई भी रेगुलर कॉलेज, कोई भी रेगुलर डिग्री को अगर आप देखे होंगे तो you'll सी कि इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है किसी के पास. स्निफ्ट के पास है. दैट मीन्स अलॉट. मतलब आप इसे समझे कि विल बी गोइंग टू बैक बहुत सारी चीजें. मतलब आपको बहुत सारी चीजों से वो बैक करेंगे कि हाँ अगर ये नहीं तो ये ऑप्शन, ये नहीं तो ये ऑप्शन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स की आपको देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा. सो ये एल्यूमिनाई कनेक्ट एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. नेक्स्ट, द एडमिशन गाइडलाइंस. सो नेक्स्ट इज, इन्होंने एडमिशन गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो किए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम 22 नवंबर. लास्ट डेट 6 जनवरी तक. दैट मीन्स आप 6 जनवरी तक भी फाइनल यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं. बट लेट फीस इन्होंने बहुत ज्यादा रखी है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5,000 रुपीज लेट फीस है. आप अगर इफ यू आर लेट, ये 6 जनवरी के बाद फॉर्म भर रहे हो, दैट मीन्स रेगुलर फीस के साथ 5,000 रुपीज एज एडिशनल लेट फी वो आपको पे करना रहेगी. ओवरऑल सो 7 to 9 जनवरी रहता है. इन्होंने एक एडिट एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का भी डेडलाइन दिया है कि 10th 11th एंड 12th जनवरी को आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी अगर गलतियां कुछ रहा ये वाला पार्ट. एडमिट कार्ड 3rd वीक ऑफ जनवरी में रिलीज हो जाएगा. एंड आपकी जो एग्जाम रहेगा दैट्स ऑन 9th ऑफ February. ठीक है. आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अगर नहीं है तो एग्जाम फॉर्म फिलिंग पूरा प्रोसेस जो ऑलरेडी पेज पर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, क्रिएटिव एज के पेज पे, आपको वहां पर वीडियो सेक्शन में जाके वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे. आंसर की, रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है. एंड अलग अलग कैटेगरीज पे है. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर आर्टिशियन कैटेगरी, एनआरआई, फॉरेन नेशनल्स, ओसीआई, पीआईओ, SAARC, यहाँ अगर इस प्रोग्राम में, या फिर आप पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सी की यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसपे आप ओवरऑल वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के अलावा, दैट्स अ पार्ट जहाँ पर इसको सिंपल वे में समझे तो पर कैंपस सीट्स, पर डिपार्टमेंट सीट्स क्या है. सो यू विल सी अप्रोक्सीमेटली 4,837 सीट्स इन टोटल है, प्लस निफ्ट लेटरल एंट्री के 700. सो 5,500 इन टोटल सीट्स है. दैट्स अ ह्यूज नंबर.
मतलब अगर आप नेफ्ट एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं तो आप ये भी समझें कि you'll have to appear for the top colleges, top campuses and that too consist of बहुत सारा पार्ट जहाँ पर आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा. And here's my third surprise. So all those students who are planning for an IFT 2025, एक साल में जो भी चीजें प्रिपेयर करी हो, जैसा भी प्रिपेयर किया हो, कहीं से भी प्रिपेयर किया हो, सेल्फ हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, एक्स वाई जेड, आपको रिवाइज करने का और उस पूरे साल भर की प्रिपरेशंस को पैकअप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक 28 days रिक्वायर्ड है. दिस इज व्हाट ऑल रिक्वायर्ड. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ब्यूटीफुल से कोर्स के लिंक ऐड कर दिए. एंड दैट्स एवर सेलिब्रेटिंग कोर्स ऑफ क्रिएटिव एज, जहां से हर साल विल फाइंड रैंकर्स जो अच्छे इंस्टीट्यूट में लैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स. कुछ भी नहीं करना है, कोर्स के लिए मैंने लिंक अगेन यहाँ पर ऐड कर दी है. तो विल सी कि ये सारी चीजें आपको वहां पर आपके फाइनल टच में गोइंग टू हेल्प अ लॉट. ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं हम हमारे ब्रोशर पे. दैट्स पार्ट जहाँ पर सीट्स अवेलेबिलिटी हम चेक करें रेगुलर कोर्स की. अगर आप देखें तो दिस इज हाउ कोर्स लुक्स लाइक. आप अगर ओवरऑल सीट्स और सब कुछ देखते हैं पर कैंपस, वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड हैं. यू विल सी नंबर 4 पर जो फैशन इंटीरियर है वो सिर्फ और सिर्फ नेफ्ट वाराणसी में ही ऐड हुआ है. दैट मीन्स फ्रॉम 2025 नेफ्ट ने फैशन इंटीरियर को ऐड कर दिया है, पर जो सीट्स है दैट इज 41 इन नंबर्स, सिर्फ नेफ्ट वाराणसी में ऐड हुआ है. यू विल सी ये एडिशनली कैंपसेस में भी ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा एंड वो पार्ट यहाँ पर सीट्स के इंक्रीज में देखने के लिए मिलेगी. So this is how seats availability and all looks alike. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. सी की एलिजिबिलिटी क्या रहती है? सो एलिजिबिलिटी इज समथिंग क्वालिफाइंग एज और क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. मतलब दो तरीके से आप इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज एज लिमिट एंड सेकंड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो एज लिमिट इन्होंने मेंशन की है, दैट इज मैक्सिमम एज शुड बी लेस देन 24 years एज ऑन 1st August ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन. दैट मीन्स अभी नहीं, अगले साल 1 अगस्त के पहले आपकी जो एज है 24 साल या उससे कम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं. ठीक है. और 5 साल का रिलैक्सेशन ST SC और PWD कैंडिडेट्स को ऑलरेडी इसके अलावा भी मिल रहा है. दैट मीन्स 28 29 तक दे कैन अप्लाई. नेक्स्ट इज BDES के लिए इन्होंने और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और भी इन डेप्थ रखा है कि आपका 10+2 जो रहेगा वो किस तरीके से रहता है, मतलब क्या क्या चीजें वहां पर रहती है. अगर आप नेशनल ओपन स्कूल के साथ करते हैं या कोई डिप्लोमा या कुछ करते हैं तो सी की इन्होंने उस तरीके से इस पे पूरे बैंडविड्थ पे वर्क किया है. तो आप जब भी इसका BDES का MDES का फॉर्म भरे तो यू सी कि यहाँ से आप उसका एलिजिबिलिटी चेक करें इन ऑर्डर टू गेट टू नो कि क्या आप एलिजिबल हैं. इफ यस तो आप फॉर्म भर कर सकते हैं, इफ नहीं तो फिर आप यहाँ एलिजिबिलिटी एक बार देख लें कि एक्चुअली आप एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर हम फॉर्म नहीं भरे तो बेटर है. इवन आप अगर ट्राई भी करेंगे तो वहां पर क्वालिफिकेशन में आप काउंट नहीं हो पाओगे. सो इट इट इज नॉट गोइंग टू इवन वर्क. सो एक वो अप्रोच रहना चाहिए इस ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए. Next is the reservation of seats. ST and SC कुछ 22.5. अगर SC को देखें तो 15% का रिजर्वेशन है, ST को 7.5% रिजर्वेशन है, OBC NCL को 27% रिजर्वेशन है, while जनरल EWS को 10% रिजर्वेशन है एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट मीन्स PWD को 5% रिजर्वेशन है. मतलब 30 50 अप्रोक्सीमेटली कुछ 60 समथिंग कुछ ओवरऑल अगर अपन इसे देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करें तो विल फाइंड 15 30 57 and 65% अराउंड 65% ओवरऑल ये कास्ट में कैटेगरी में ओवरऑल ये देखने के लिए मिलेगा. एंड अदर देन दिस जो ओपन कैटेगरी है वो यहाँ पर बिलोंग कर रही होती है. सो ओपन कैटेगरी और ये पार्ट यहाँ पर रहता है. सो ये एक पार्ट रहता है. OBC NCL को दिल बी रिक्वायरिंग कोटा जिसमें इन्हें 1 अप्रैल 2024 के बाद इनका सर्टिफिकेट लाना रहेगा. ठीक है. ST SC को सर्टिफिकेट में रिक्वायर्ड रहता है पर कोई डेट या कोई सी डेडलाइन नहीं है जिसको उन्हें फॉलो करना है कि इस डेट के बाद बना हो. नहीं, सिर्फ OBC NCL को दिल बी रिक्वायरिंग. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो आप देखने के लिए समझ सकते हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था. लेट्स मूव अहेड. मूविंग अहेड. सो ऑल दोज जिन्हें अभी तक नहीं पता है, नेफ्ट इस साल से फ्रॉम 2025 इट इज गोइंग टू बी अ बिग एग्जाम जस्ट बिकॉज इनके जो नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स थे वो अब इंक्रीज होके 82 हो गए हैं.
82 अगेन इज अ बिग नंबर। मतलब मुझसे अगर पूछें, लेट्स से मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश, एंड आई सी कि एमपी में एक ही सेंटर आया करता था, दैट्स अ भोपाल। एंड फ्रॉम दिस ईयर 2025 भोपाल के साथ जबलपुर, ग्वालियर, सतना एंड उज्जैन, ये चार और सिटी ऐड होगी। दैट मीन्स अब एमपी ही एमपी में वी हैव 5 एग्जाम सेंटर्स फॉर एनआईएफटी 2025। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में जो भी आपकी नियरेस्ट स्टेट है, नॉट स्टेट है, नियरेस्ट सिटी है, वेल फिलिंग अप द फॉर्म, आपको प्रेफरेंस भरना रहते हैं जिसके थ्रू आप ये सारे कुछ अप्रोच कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल इसमें सिनेरियो देखने के लिए मिलता है। एडमिट कार्ड्स विद द टाइम रिलीज होंगे। द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम हियर, दैट्स एग्जाम वेटेज, यू विल सी। अगर हम बीडेस की बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ डिजाइन की, सो कैट एंड गेट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 80%। मतलब ओवरऑल जो रेशियो रहेगा उसके 80% तो फर्स्ट राउंड में हो जाता है, एंड 20% जो रहेगा सिचुएशन टेस्ट, दैट्स अ सेकेंड राउंड, मतलब अप्रैल में होता है। तो दैट ओवरऑल कवरेज जो रहेगा इट इज 100%। वेयर इन आप अगर एमडेस का देखेंगे तो गेट पार्ट एंड कैट पार्ट 70% एंड पर्सन इंटरव्यू 30%, अगेन दैट्स 100%। सो इस तरीके से ओवरऑल वेटेज जो है एग्जाम का ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो ये एक वेटेज था, एग्जाम वेटेज, जो मैं आप लोगों तक डिलीवर करना चाह रहा था। मूविंग अहेड, थोड़ा सा और जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर सिलेबस भी देखने के लिए मिलता है। नॉट एग्जैक्टली सिलेबस, द पेपर पैटर्न, क्या क्या चीजें रहती है। लेट्स से बीडेस, गेट पार्ट, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, टेस्ट ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्या कम्युनिकेशन, सो इट्स अ टाइप जहाँ पर इंग्लिश, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड पार्ट है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड केस स्टडी। तो टाइप ऑफ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो बहुत क्लियरली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। सो व्हेन आर गोइंग टू रीड दिस ब्रोशर, ये बहुत इंपॉर्टेंटली एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट विल गेट टू नो कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आएंगे। और उसके लिए मैंने ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के पेपर से अटैच कर दिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, सो दैट विल गेट द एक रॉ आइडिया कि हाँ इस तरीके से हमारा जो पेपर है वो आ सकता है। ये एक पार्ट था जो मैं जैसे आप लोगों को बताना चाह रहा था। Moving ahead, and one of the last and the most important section of this session, fee structure. So fee structure अगर हम बात करते हैं तो फी स्ट्रक्चर ये एक पार्ट है जहाँ पर विल सी की फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, ऐसे करके जो 8 सेम है, 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है, उसका फीस इन्होंने यहाँ पर ऐड करके बता दिया है कि किस तरीके से ओवरऑल ये टोटल रहेगा। ये एक पार्ट है, जैसे आप इसे टोटल करके पर ईयर का अगर देखें एवरेज, समहाउ विल बी लर्निंग 12-13 लाख रुपए, अगर हम ओवरऑल निफ्ट का फीस हम देख रहे हैं। अच्छा, दैट टू जिसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं तो वो इंक्लूड नहीं है इसमें, यूल बी गोइंग टू अपीयर फॉर फ्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स सेंटर, मतलब कैंपस में अंदर ही, एंड वहां से आप ये पूरा अप्रोच कर सकते हैं, ओवरऑल इसे देख सकते हैं। सो फी स्ट्रक्चर, एनआरआई, ये सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन रीड आउट एटलीस्ट फॉर वन, सो दैट विल गेट गेट द आइडिया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मूविंग अहेड, सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो इन्होंने अपने नेफ्ट कैंपसेस की जो ओवरऑल पार्ट है वहां पर इन्होंने ये ऐड कर दिया है कि हमारे कैंपस कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस अलॉन्ग विद द एड्रेस, इन्होंने ये सारी चीजें बहुत बढ़िया और ब्यूटीफुल वे में, मतलब आई पर्सनली लाइक इट, कि यहाँ पर पूरा फोटोज और उस पर भेजा है जिस पे इन्होंने पूरे इनके 19 कैंपसेस सारी चीजें ऐड कर दी। एंड दैट्स लास्ट लास्ट में इन्होंने कुछ एक्नॉलेजमेंट्स और वो भी ऐड करे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टू गो थ्रू, बट एटलीस्ट जब भी आप पूरा ब्रोशर को रीड आउट कर रहे हैं, एटलीस्ट गो थ्रू वंस, शायद कुछ ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाए जो आपको इस एग्जाम में हेल्प करने वाली है। सो आई थिंक गाइस दिस इज इट। सो मैंने जो 3 गिव अवेज पूरे सेशन में आप लोगों को बताए हैं, दैट दैट मीन्स आपको शायद ये इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए और इन एग्जाम्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो ये एक ओवरऑल पूरा वीडियो था जो आई गेस आप लोगों को हेल्प करने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो टिल द टाइम, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव एस साइड, आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।